क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड। बस हम सच पूछिए तो खुदा को सिर्फ शुक्रिया ही कह सकते हैं, उसका सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं उन सभी बातों के लिए जो हमारे जीवन में निरंतर करता रहता है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। सो वेलकम बैक टू द अदर 167। मैं हूँ वंदना और आई ब्रिंग यू ग्रीटिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर ट्रू लिविंग गॉड। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रेइंग। नीति वचन की श्रृंखला में मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए नीति वचन अध्याय 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13। और जैसा कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि नीति वचन हमें सिखाता है कि किस तरह हम अपने रोज़मर्रा के जीवन को जी सकते हैं, प्रभु की योजना के अनुसार, उसकी बातों के अनुसार जीवन को जी सकते हैं। नीति वचन अध्याय 13 बुद्धि की बात करता है। वो ये सिखाता है कि कैसे हमें बुद्धि को सुनी अनसुनी नहीं करना है, बुद्धि को मानना है, सुनना है। तो चलिए सुनते हैं नीति वचन अध्याय 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13। नीति वचन अध्याय 13। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों की खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है,
परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। परमेश्वर के पढ़े जाने पर आशीष होवे। आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप इतने प्यार और मोहब्बत से इस श्रृंखला को सुनते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। सुनते रहिए और वचन को बांटते रहिए, और जो भी ये बातें नीति वचन हमें सिखाता है अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। सो मे गॉड ब्लेस यू। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर भेजिए, और नीति वचन को इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से सुनते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड टू द अदर 167।